कैलाशहर नगर परिषद के वाइस चेयरमैन नीतीश दे ने कहा कि कैलाशहर के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांगों और सपनों को पूरा किया जाने वाला है। मंगलवार दोपहर 28 दिसंबर को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों के साथ एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के बाद वाइस चेयरमैन नीतीश दे ने कहा कि कैलाशहर एयरपोर्ट का काम जल्द शुरू हो जाएगा। मंगलवार सुबह 10:30 बजे इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी का 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल हेलीकॉप्टर से पूर्व कैलाशहर एयरपोर्ट पर उतरे और कैलाशहर के वाइस चेयरमैन नीतीश दे, कैलाशहर एसडीएम शांति रंजन चकमा और डीसीएम जयंत जमातिया ने उनका स्वागत किया। उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले प्रशासन ने कैलाशहर के हीरा छोरा चाय बागान में नए एयरपोर्ट के निर्माण के लिए इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी को प्रस्ताव भेजा था। इसी के तहत मंगलवार को एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी हीरा छोरा चाय बागान क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में देव दुलाल चौधरी, एसडी बर्मन, राजीव शर्मा, जितेंद्र उत्रेजा, गौरव यादव और विक्रांत वागरी शामिल थे। परित्यक्त एयरपोर्ट पर 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए उन्हें हीरा छोरा चाय बागान क्षेत्र में ले जाया गया और पूरे चाय बागान क्षेत्र को दिखाया गया। ऊनाकोटी जिले के जिलाधिकारी उत्तम कुमार चकमा ने भी हीरा छोरा चाय बागान क्षेत्र का दौरा किया। हीरा छोरा चाय बागान का भ्रमण कर सभी ने परित्यक्त हवाई अड्डे के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र का दौरा किया। कैलाशहर स्थित सर्किट हाउस में जाकर प्रशासन के साथ बैठक की और फिर वे अगरतला के लिए रवाना हुए। सर्किट हाउस में बैठक के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारी देव दुलाल चौधरी ने संवाददाताओं से कहा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने कैलाशहर का दौरा किया और प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर हीरा छोरा चाय बागान क्षेत्र का निरीक्षण किया। हालांकि उन्होंने कहा कि हीरा छोरा चाय बागान क्षेत्र में नया एयरपोर्ट स्थापित करने में कई समस्याएं हैं। विशेष रूप से हीरा छोरा चाय बागान क्षेत्र में समान स्थान नहीं है। अधिकांश स्थान ऊंची पहाड़ियों वाले हैं। उस ऊंची पहाड़ी को काटकर एयरपोर्ट बनाना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा अगर एयरपोर्ट हीरा छोरा टी गार्डन एरिया में बनाया जाता है तो एयरपोर्ट के आसपास पहाड़ियाँ नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ क्षेत्र बांग्लादेश के अधीन है। बांग्लादेश के पहाड़ों को काटने की अनुमति मिलने में कई दिक्कतें आएंगी। देव दुलाल चौधरी ने आगे कहा कि इससे वे कैलाशहर में मौजूदा परित्यक्त हवाई अड्डे के उत्तरी किनारे पर कुछ भूमि का अधिग्रहण करेंगे और इस एयरपोर्ट को वहां शुरू करना सुविधाजनक होगा यदि आगे के परित्यक्त एयरपोर्ट पर कुछ काम किया जाता है। और अगर ऐसा है तो अगले साल ही कैलाशहर में एयरपोर्ट खोला जा सकता है। इसके अलावा क्योंकि ATR 72 विमान कैलाशहर में लॉन्च किए जाएंगे, इसलिए आगे के परित्यक्त हवाई अड्डे में ही सुविधा होगी। हालांकि उन्होंने कहा कि अगले 2 दिनों के भीतर दोनों स्थानों पर अलग-अलग रिपोर्ट और योजनाएं भेजी जाएंगी। इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी के अन्य अधिकारियों ने बताया कि हीरा छोरा चाय बागान क्षेत्र में एक हवाई अड्डा खोलने के लिए कम से कम 1500 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। हालांकि कैलाशहर के परित्यक्त एयरपोर्ट में कुछ जगह अधिग्रहण करने और एयरपोर्ट को थोड़े से काम से शुरू करने में 300 से 350 करोड़ लगेंगे। बैठक के बाद कैलाशहर नगर परिषद के वाइस चेयरमैन नीतीश दे ने कहा कि मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि कैलाशहर में एयरपोर्ट का काम जल्द शुरू हो और कैलाशहर में जल्द ही नया एयरपोर्ट खोला जाए। कैलाशहर एयरपोर्टेर जন্য নতুন প্রজেক্ট দেখতে এসেছি, এয়ারপোর্টের জায়গাটা দেখতে এসেছি। প্রি ফিজিবিলিটি স্টাডি বলে এটা। আমরা প্রি ফিজিবিলিটি স্টাডি করতে এসেছি, জায়গাটা দেখতে এসেছি। জায়গাটা দেখলাম আজকে। আমরা 6 জন এসেছি। আমাদের আরডি সাহেব 6 জনকে রিপ্রেজেন্টেটিভ পাঠিয়েছে। তো আমাদের সাথে বিভিন্ন বিভাগের লোকরা আছে যারা এয়ারপোর্ট কনস্ট্রাকশন করে বা দেখেন, বানান, তো বা প্রজেক্টটা বানান। তো ওনারা এসেছিলেন, আজকে দেখলাম আমরা সবাই। তো দেখে আজকে ফিরে যাচ্ছি।
তো বলুন আর কি বলবো। স্যার, একটা প্রস্তাব উঠেছিল আমাদের স্থানীয় প্রশাসন থেকে যে হীরাচড়ায় নতুন করে বিমানবন্দর চিরাচড়া জায়গাটা দেখলাম, আমাদের যতটা জায়গা দরকার অতটা জায়গার চেয়ে একটু কম আছে, তাও আমরা দেখব। আমরা ডিটেল প্রজেক্ট বানাবো, আমরা বলবো অতটা জায়গা লাগবে, তাহলে এয়ারপোর্টটা হবে। তাহলে কি হীরাচড়ার সম্ভাবনা আছে কি হীরাচড়াতে? সম্ভাবনা আছে, দেখতে হবে, প্রজেক্ট কস্টটা দেখতে হবে। প্রজেক্ট বর্তমানে যেটা হলে হবে। বর্তমানে যেটা রয়েছে সেটা বর্তমান যেটা আছে ওটাও হবে, কিন্তু ওটার জন্য ওটাও আরো ডেভেলপ করতে হবে। কোনটা সম্ভাবনাটা বেশি, হীরাচড়া না যেটা আছে এটাকে সম্ভাবনা বেশি? যেটা আছে ওটার সম্ভাবনাটা বেশি। চিরাচড়াটা ওটা অনেক পাহাড় আছে, আন্ডুলেশন আছে, ছোট ছোট পাহাড় অনেকগুলো আছে, ওটা কেটে সমান করতে হবে, যেটার যে ফ্লাইট চলার জন্য যেটা দরকার। স্যার, যদি কৈলাসহর যেটা আছে সেটা যদি আবার চালু হয় তাহলে এখানে কি বড় এয়ারবাস নাকি এটিআর 72? না, আপাতত যেটা দেখা যাচ্ছে দেখবো, আমরা ভাইবিলিটি দেখবো, কিন্তু আপাতত যেটা দেখা যাচ্ছে এটিআর এর জন্য ঠিক আছে। কবে নাগাদ স্যার বোঝা যাবে মোটামুটি ফাইনাল হতে পারে? ফাইনাল তো এখন আমরা প্রজেক্ট জমা দেব, তারপরে ডিটেল প্রজেক্ট হবে, তারপরে যেভাবে কাজ শুরু হবে এইভাবে হবে আর কি।